नमस्कार स्टूडेंट्स। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय, जिसके अंतर्गत कवि परिचय और कविता का परिचय पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था। आज इस कविता को विस्तार से पढ़ेंगे, आत्म परिचय, जिसमें कवि बच्चन ने अपने आप का परिचय देते हुए दुनिया के साथ अपने संबंधों के बारे में बताया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, कविता इस प्रकार है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं जग जीवन, जग कहते हैं संसार को, जीवन का भार लिए फिरता हूँ। भार का मतलब है उत्तरदायित्व। भार का अर्थ है उत्तरदायित्व। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का भार यानी उत्तरदायित्व है, लेकिन इस उत्तरदायित्व से मैं भागता नहीं हूँ। इस उत्तरदायित्व से भरे जीवन से भी मुझे प्रेम है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मेरी हृदय रूपी वीणा मौन थी, फिर कोई शख्स मेरे जीवन में आया जिसने मेरी हृदय रूपी वीणा के तारों को छूकर झंकृत कर दिया, जिससे जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ और मुझे जीवन से प्रेम हो गया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर सांसों के दो तार जीवन के प्रतीक हैं। तो प्रारंभ की 4 पंक्तियों में कवि बच्चन कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत से सांसारिक उत्तरदायित्व है, लेकिन मैं इन उत्तरदायित्वों से भागता नहीं हूँ। इन उत्तरदायित्वों को भली भांति निभाता हुआ मैं जीवन जीता हूँ। इस उत्तरदायित्व से भरे जीवन से भी मुझे प्रेम है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में निराशा आ गई, हताशा आ गई, फिर कोई शख्स मेरे जीवन में आया जिसने मुझे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण मुझे दिखाया और फिर मुझे इस जीवन से प्रेम हो गया। आगे की 4 पंक्तियां देखिए। मैं स्नेह सुरा का पान करता हूँ। स्नेह कहते हैं प्रेम को और सुरा कहते हैं शराब को। पान का मतलब होता है पीना। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूँ, अर्थात इस जीवन में मैं सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग यानी संसार। मेरा काम है सबसे प्रेम करना, सबके साथ भाईचारे से पेश आना। अब मेरे इस बर्ताव को देखकर जग, संसार क्या सोचता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। संसार वाले चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। जग कहते हैं संसार को। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। इस संसार में या यह संसार उन्हीं लोगों को पूछता और पूजता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। कवि कहता है कि मैं संसार के अनुसार नहीं चलता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। गान कहते हैं गीत को। कवि कहता है कि मेरे गीत संसार के अनुसार नहीं लिखे जाते हैं, मैं जो गीत लिखता हूँ वो मेरे मन के अनुसार लिखता हूँ। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कवि यह भी कहना चाहता है कि कुछ कवि ऐसे हैं जो संसार के अनुसार अपना रचना कर्म करते हैं, लेकिन मैं संसार के अनुसार अपना रचना कर्म नहीं करता हूँ। मैं अपना रचना कर्म अपने मन के अनुसार करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये इतना हो गया है। अब देखिए आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, कवि बच्चन
अपने आप का परिचय देते हुए कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं, मैं निज, निज का मतलब होता है अपना, उर कहते हैं हृदय को, और उद्गार कहते हैं विचारों को। उद्गार कहते हैं विचारों को। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं अपने मन के विचार लोगों को उपहार स्वरूप बांटता रहता हूँ। कवि कहता है कि मेरे पास किसी को देने के लिए भौतिक उपहार नहीं है, इसलिए मैं अपने विचारों को ही लोगों को उपहार स्वरूप देता हूँ। अर्थात कवि जो कविताएं लिखता है उन कविताओं में लोक कल्याण की भावना है, इसलिए कवि अपनी कविताओं के संदेश को लोगों को उपहार स्वरूप बांटता रहता है यह अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि ये संसार मुझे अधूरा लगता है, क्योंकि इस संसार में प्रेम रूपी तत्व की कमी है, प्रेम रूपी तत्व का अभाव है। इसलिए मैं तो अपने सपनों के संसार में ही मस्त रहता हूँ, और मेरे सपनों का जो संसार है उसमें प्रेम रूपी तत्व की मौजूदगी है, उसमें भाईचारा है, उसमें ऊंच नीच की भावना नहीं है, उसमें बराबरी की भावना है, और उसमें मानव मात्र का सम्मान किया जाता है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है? कवि ने संसार को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि इस संसार में बैर विरोध है, इस संसार में ऊंच नीच है, इसमें भेदभाव है, इसमें लड़ाई झगड़ा है, और इसमें प्रेम रूपी तत्व की कमी है। इसलिए कवि इस संसार को अधूरा कहता है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि कवि के सपनों का संसार कैसा है? कवि बच्चन के सपनों का संसार जिसमें प्रेम रूपी तत्व की मौजूदगी है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें कोई बैर विरोध नहीं है, वैमनस्य की भावना नहीं है, जिसमें ऊंच नीच की भावना नहीं है, जिसमें मानव मात्र का सम्मान किया जाता है, ऐसे सपनों का संसार है कवि का। आगे आइए, आगे की जो 4 पंक्तियां हैं उसमें कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कवि कहता है कि जब मैं संसार में असमानताएं देखता हूँ, जब मैं संसार में बैर विरोध देखता हूँ, तब मेरे हृदय में आग जलने लग जाती है। दहा करता हूँ का मतलब होता है जलना। जब मैं संसार में ऊंच नीच, बैर विरोध, लड़ाई झगड़ा देखता हूँ तो मेरे मन में आग लग जाती है। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कवि कहता है कि चाहे मेरे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, मैं सुख दुख को सम भाव से अंगीकार करता हूँ, समान रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं न तो सुखों से अति उत्साहित होता हूँ और न दुखों से अधिक दुखी होता हूँ। इन 2 लाइनों में विरोधाभास अलंकार है। जहाँ पर किसी कथन में विरोध प्रतीत होता है वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये 2 पंक्तियाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भव सागर, संसार रूपी सागर। ऐसा कहा जाता है कि ये संसार एक सागर है और इस सागर से सबको पार होकर जाना है। भव सागर, संसार रूपी सागर। तरने, पार करने। नाव बनाए। भव कहते हैं संसार को और मौज कहते हैं लहरों को। बहा करता हूँ यानी बहता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि संसार के लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? नाव का। यहाँ पर जो नाव है वो प्रतीक है भौतिक संसाधनों की, प्रतीक है भौतिक संसाधनों की। भौतिक संसाधन मकान, बंगला, रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, ये
तो संसार के लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भौतिक संसाधनों का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं तो संसार रूपी सागर की मौज कहते हैं लहरों को, संसार रूपी सागर की लहरों को ही नाव बना लेता हूँ। और यहाँ पर लहरें प्रतीक है कठिनाई और संकटों की, कठिनाई और संकटों की प्रतीक है। कवि कहता है कि इस संसार में जीवन जीते समय जो कठिनाइयाँ आती है, जो संकट आती है, मैं तो उन संकटों को ही नाव बना लेता हूँ, अर्थात उन संकटों से लड़ते हुए मैं जीवन जीता हूँ। तो संसार के लोग तो भौतिक संसाधनों के सहारे जीवन जीते हैं और कवि जो है वो कठिनाइयों से लड़ते हुए जीवन जीता है। ठीक है, आगे देखेंगे।